कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और किचन का काम मैं थोड़ा बहुत निपटाने के बाद ये डब्बे को डेली उठाती हूँ। वैसे आज पता नहीं क्या हो गया था, रात के 2 बजे के बाद मुझे नींद ही नहीं आई। तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आज मैं 6 बजे ही उठ गई थी और पहले बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए, यानी कंप्लीट करके ही मैंने अद्दू को उठाया है। क्योंकि वैसे भी बच्चे आधे घंटे तो समय ले लेते हैं। स्कूल तो वैसे उनके 9 बजे का है, लेकिन वैन वाले भैया उनके ना 8:30 बजे ही आ जाते हैं। तो मुझे उसके अकॉर्डिंग सब कुछ मैनेज करना होता है। और 12 बजे वो चले भी आते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लंच देना होता है, क्योंकि 15 मिनट का उनका लंच ब्रेक होता है। तो सोचा आज जल्दी जल्दी मैं इनके लिए अप्पे ही बना दूँ। वैसे तो सोचा था कि रात में 2-3 आलू भी बॉयल करके रखा था कि पराठे या फिर पूड़ी बना दूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दही वगैरह भी खाना ज़रूरी है। तो इसलिए आज अप्पे बना दिया इनके लिए। और सेव मैं इनको कट करके देती हूँ ना, तो 2-4 बाइट खा के छोड़ देता है। तो आज सोचा कि वैसे ही हाफ कट करके और छील के दे दूँ, लेकिन वो समझ गया था। तो आज ये बिल्कुल हैप्पीली स्कूल नहीं जा रहे हैं। और चूँकि पेपर है तो जाना तो पड़ेगा। मैंने कुछ सुना भी नहीं इनका, बाय भी नहीं किया आज मुझे, क्योंकि आज मूड बिल्कुल ही ऑफ है इनका। अभी तक हम लोगों की चाय भी नहीं हुई थी, तो सोचा पहले मैं चाय बना लूँ, उसके बाद से और सारे काम मैं अपने स्टार्ट करूँगी। और रीज़न ये है मेरे ना सोने का कि रात में मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बार बार वो खांस रही थी ना, तो 1-2 बार जैसे ही वो खांसी तो मैं तुरंत उनके रूम में आ गई थी। थोड़ा सा ही होगा दिन वाला। यहाँ पे हो गई है मेरी मम्मी की तबीयत खराब, क्योंकि रात में ये सो ही नहीं पाई थी। बड़ा उलझन हो गया। नहीं, रात में लेट आप खाना खाए ना, इसमें उलझन भी हो गया था। तो तबीयत हो गई है मम्मी की यहाँ पे खराब। बेचैनी खानी हो गई, तरह तरह के बात, चेहरा भी बेचैनी टाइप के हो गए। तो वो चेहरा भी मम्मी उतर गया आपका। ना उलझन भर तो केकरा से फोन करके बतियाई का करी बुझाता न रह काहे के लोग डिस्टर्ब करी 1 बजे 12 बजे रात में। फिर वहीं तो आइए गो तू, हम तुरंत आपका खांसी सुन के हम आ गए जागरण। तो फिर बार बार 2-3 बार मेरा आना हुआ इनके रूम में, क्योंकि जब मुझे अजीब सा हो जाता है अंदर से कि अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं 2-4 बार ये सो गई थी, उसके बाद भी आके मैं देख रही थी, डर भी रही थी कि कहीं उठ ना जाएंगे। तो इस वजह से मेरा भी सर आज बहुत ही भारी भारी सा लग रहा है, लेकिन काम था तो मैंने सोचा स्टार्ट कर दूँ। और ये पता नहीं ना डस्ट कहाँ से आता है, रोज़ डस्टिंग करो फिर भी हर एक चीज़ पे थोड़ा बहुत धूल बैठ ही जाता है। अगर एक दिन भी अवॉइड कर दो ना, तो फिर दूसरे तीसरे दिन काम बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए 10-15 मिनट का समय निकाल कर मैं डेली ही डस्टिंग कर लेती हूँ। और हर एक चीज़ पे थोड़ा बहुत मैं ध्यान देती रहती हूँ ना, तो मेरे लिए काम बहुत ही ईजी होता है रोज़ की तरह। अगर रोज़मर्रा में अगर अपनी चीज़ों को मैं बैलेंस करके चले हम, तो फिर दिक्कतें कम होती हैं। वाइट चीज़ों पे तो नहीं पता चलता है, लेकिन ब्लैक चीज़ों पे डस्ट दूर से ही दिखने लगता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया था अमेज़न से, जो कि कल मैंने ऑर्डर किया और आज आ भी गया। तो बहुत फास्ट डिलीवरी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैंने और ऑर्डर किया है, लेकिन उसका डेट दिखा रहा है 3 मार्च तक। तो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताना। वैसे मोस्टली आप आजकल सब ये रखते हैं, तो सबको देख के मैं भी वॉच करती रहती हूँ और सोचती हूँ क्या क्या घर में अच्छा लगे वो मैं यूज़ करती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि भैया ने, पेंट वाले भैया ने बोला था संडे को आने के लिए, लेकिन वो आए नहीं और आज ये 9 बजे आ गए। तो जबकि उसके उनके आने से पहले मैंने सारे काम कर लिए थे, लेकिन फिर से दोबारा मुझे मेहनत करना पड़ेगा। तो काम को मैंने स्टॉप कर दिया। तो सोचा पहले नाश्ता बना लो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। मम्मी से पूछा मम्मी आज नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो वो जब रहती है मेरे पास ना, तो मैं उन्हीं से पूछती हूँ। और वो मोस्टली नाश्ते में सब्जी रोटी खाना चाहती ही नहीं है, तो मैं भी नहीं बनाती, क्योंकि मुझे भी ब्रेकफास्ट हल्का ही लेना होता है। तो ज़्यादातर मेरे किचन में तो यही बनता रहता है, पोहा पे वगैरह यही सब बनाती रहती हूँ मैं। और मुझे भी पसंद है खाना ये सब। सरसों के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मिर्चा, करी पत्ता, हरा मिर्च, और यहाँ पे मैंने ऐड किया है प्याज। तो प्याज की जैसे मैंने बताया था आप लोगों से कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है किसी भी चीज़ में ऐड करना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करती हूँ। और 2 से 3 मैंने आलू भी ऐड करा है। मैंने मम्मी से पूछा था कि मैं मटर ऐड करूँ, तो बोली नहीं मटर मत डालो, वैसे भी आजकल घुंगरी वगैरह बहुत खा रहे हैं हम लोग, तो मैंने मटर स्किप कर दिया। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है हल्दी, मिर्चा पाउडर थोड़ा सा, और स्वाद अनुसार नमक यहाँ पे ऐड किया है। और सारे काम करने के बाद जब पेंट वाले भैया आए ना, तो मेरा मूड ही बिल्कुल ऑफ हो गया था मेरा कि मैं अब क्या करूँ, फिर से मुझे सारे काम करने होंगे। तो वैसे मैंने गीता जी को बोल दिया है कि आप अभी पोछा वगैरह मत करो, 3 बजे आना, तो फिर मिल के हम लोग साथ कर लेंगे। तो फिर वैसे भी सोचा मैंने कि अब देर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो नहा के मैं ही पूजा कर लूँ।
और अभी तक तो मम्मी मेरी थोड़ी-सी बीमार चल रही थी, लेकिन जब काम घर में होता है ना, तो मम्मी बहुत एक्टिव हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं और हम लोगों को एक्टिव कर भी देती हैं। उनकी बहुत अच्छी आदत है ये। मेरे यहाँ दूध वाले भैया ना बहुत लेट दूध लेकर आते हैं, यानी 10:30 से 11 बजे के बाद ही लेकर आते हैं। और ये हो रही है हम लोग की दूसरी चाय पोहा के साथ। मुश्किल से मम्मी ने बोला मुझे खाना ही नहीं है, थोड़ा-सा पोहा देना, तो अपे था बचा वो, मैंने सोचा कि चलो दे के देखती हूँ खाती है कि नहीं। और पहले ही बता दिया उन्होंने कि मुझे दोपहर में खाना ही नहीं खाना है। तो मुझे लग रहा है कि अब अद्दू के लिए क्या ही बनाऊँगी, तो मैं उसके लिए खिचड़ी वगैरह कुछ डाल दूँगी। कंकॉम है अभी ना कराए ना, अभी तो कपड़ा भी चेंज नहीं। चलिए ना। जब माँ रहती है ना मेरे साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाती हूँ, नो डाउट, क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह को लेकर थोड़ा-सा मेरा टाइम इधर-उधर हो जाता है। सुबह उठने में और रात में सोने में सबसे ज़्यादा मेरा दिक्कत होता है कि रात को लेट नाइट सोती हूँ और सुबह थोड़ा-सा जब मैं टहलने नहीं जाती हूँ तो लेट तो हो जाता है उठने में। तो आज भैया बहुत जल्दी-जल्दी अपना काम कर रहे हैं क्योंकि जल्दी निकलना है इनको। और मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी और माँ ने बोला था कि जाके सब्ज़ी वगैरह का कुछ बीज लेकर आओ, तो काफ़ी टाइम से कह रही थी, तो आज मुझे मौका मिला और मैं यहाँ पे आई। अक्सर मैं यहीं से लेकर जाती हूँ। जो मैंने घर में गमले लगा रखे हैं ना, वो भी मैं यहीं से लेकर गई थी और बहुत अच्छा देते हैं भैया ये। मम्मी ने बोला था कि गर्मी वाली तोरई, तो पता नहीं गर्मी वाली तोरई कौन सी होती है, यही वाला दिया है ने। जैसे कि इसको हम अपने साइड इसको घेवड़ा भी बोलते हैं और यहाँ पे इसको घेवड़ा बोलेंगे तो कोई देगा नहीं बिहार लखनऊ में, नहीं ना, जान नहीं पाएगा। तो और ये इसको यहाँ पे तोरई ही बोलते हैं। तो ले लिया है मैंने भिंडी और तोरई, अब लेना है टमाटर। कितनी बार तोरई बोला मैंने, ये देखिए। और ये मैंने रेड वाला टमाटर भी ले लिया है। इसके लिए तो मुझे लग रहा है पॉट भी चाहिए, लेकिन एक है पॉट। कल है शिवरात्रि, तो उसके लिए बाजार बिल्कुल सज गया है फूल, बेलपत्र और माला से। मैं तो जब मंदिर जाऊंगी तो वहाँ से फूल वगैरह ले लूँगी, लेकिन घर पे पूजा करने के लिए मुझे अभी ही लेना होगा। घर का भी सामान कुछ नहीं था, तो मम्मी ने बोला था कि ले लेना, तो सोचा कि इधर से ही लेके जाऊँ, नहीं तो फिर निकलना मेरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 4 बजे बच्चे ट्यूशन आ जाते हैं। ये हालांकि काफ़ी टाइम से भैया की दुकान में आती हूँ, लेकिन इनको आज पता है कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो काफ़ी खुश भी थे वो। काफ़ी समय से जानते हैं मुझे ये। यहाँ पे हो गया मेरा टोटल सामान। तो मैं लिस्ट भी बना लेती हूँ कि मुझे घर से निकलना है तो क्या क्या चीज़ें लेनी है। अक्सर तो ये होता है कि बहुत सी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो जब से मम्मी आई तब से बोलती हैं कि फ़ोन में लिख लिया करो और तब जाओ। तो अब मैं वही करती हूँ, फ़ोन पे नोट कर लेती हूँ। तो जब मैं गमला लेने आई थी ना, तो बहुत सी चीज़ों को खरीद लेके रख दिया था यहीं पे कि भैया जब मैं वहाँ से आऊँगी तो ले लूँगी। तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह लिया था, 100 रुपये में 1 बोरी मिट्टी दिया इन्होंने, और गमला था, और तोरई का, टमाटर वगैरह का बीज भी लिया मैंने। तो काफ़ी सारा सामान लिया है। ऐसी होती है मेरे पूरे दिन का, ऐसा होता है रूटीन मेरा कि मुझे बैलेंस करके अगर ना चलूँ तो शायद मैं सच में चीज़ें समय से नहीं हो पाएंगी। और यहाँ पे बात हो रही है भैया से, क्योंकि वो शायद 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे, तो वो मैं पूछ के इनको यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि क्या क्या कितने के। तो सीधे सीधे उन्होंने 110 रुपये का एक्स्ट्रा बिल बनाया था। आज होगी हम लोगों की चाय साथ में मंजू दीदी के, क्योंकि इस समय थोड़ा सा माहौल, इनके भैया की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो परेशान रह रही हैं। तो मैंने ही फ़ोन करके बोला कि दीदी आओ निकलो। तो थोड़ी बहुत दिक्कतें लगी रहती हैं सबके जीवन में, और यहाँ भी वही चल रहा है। थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कैसी लगी आज की ब्लॉगिंग आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके बताना, और यूँ ही अपना प्यार सपोर्ट बना के रखना। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।